हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर आपका 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम प्रश्नावली 3 का ई हल कर रहे हैं, जो कि सवाल नंबर मैंने पहला और दूसरा हल कर दिया है। अब सवाल नंबर तीसरे को देखने वाले हैं। और यदि आप सवाल नंबर पहले और दूसरे को नहीं देख पाए हैं या अगर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चले गाइस, हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरे को। सवाल नंबर तीसरे में कहा जा रहा है 1/x और प्लस 1/y बराबर 1/24 और दिया जा रहा 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। तो यहाँ पर हम इनको जो कि पहले और दूसरे क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने बढ़िया ढंग से किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी पूर्वक से समझ पा रहे होंगे कि करना क्या है हमको। तो यहाँ पर हम 1/x देख पा रहे, समीकरण नंबर 1 में भी है, समीकरण नंबर 2 में भी 1/x है। तो हम यहाँ से करते क्या हैं, इनको किसी छोटे दो चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर अगर 1/x बराबर अगर a मान लेते हैं और यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है, तो 1/y बराबर हम b मान लेते हैं। तो a और b के पदों में टूट जाएगा और होगा क्या, ये आपका जो समीकरण ही बदल जाएगा। 1/x स्थान पर a लिख सकते हो और प्लस प्लस है, 1/y के स्थान पर b लिख सकते हैं b, और बराबर 1/24 है, 1/24 आप लिख सकते हो। इसके बाद समीकरण नंबर ये आपका 1 हुआ और समीकरण नंबर 2 को ये जो दिया जा रहा है इसको भी आप a और b के पदों में तोड़ना चाहते हैं, तोड़ सकते हैं। यहाँ 2 है और देख पा रहे इंटू 1 भी छुपा है। तो पहले आप 2 लिख दीजिए और इसके बाद 1/x के स्थान पर आप a लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका 2a हुआ। प्लस है प्लस b है, या 1/y के स्थान पर b लिख सकते हैं आप, तो b लिखने के बाद बराबर आपका 1/8 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में आप विलोपन कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर b का गुणांक 1 है, यहाँ पर b का गुणांक 1 है, तो बराबर है, तो हम इसे चेंज करते हैं, हल करते हैं। यहाँ 2a का गुणांक या 2a का चिन्ह प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, और b का चिन्ह प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, और 1/8 का चिन्ह प्लस है तो उल्टा माइनस। ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि संख्याएं समान है और चिन्ह विपरीत है। देखिए इसका चिन्ह माइनस में है, 2a और ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2a से अगर आप a घटाएंगे तो a मिलेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, -2 माइनस a मिला बराबर 1/24 को हमें यहाँ से मैं कर देता हूँ 1/24 को, और घटाना होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, घटाना है किससे, 1/8 से। तो 24 और 8 का एलसीएम 24 मिलेगा, और 24 1 का 24 और 8 3 24, 3 बार जा रहा, 3 का गुणा 1 करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, 3 1 का 3, 3 को अगर 1 से घटाएंगे तो -2/24 मिला, और कटाएंगे तो 2 1 का 2 और 12 दूना 24, तो यहाँ -1/12, तो यहाँ लिख सकते हैं -1/12 मिल जा रहा। यहाँ माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा 1/12। हमें यहाँ से ए का मान मिल चुका है, और यदि मैं बी का मान ज्ञात करना चाहता हूँ तो समीकरण 1 या 2 में रख सकता हूँ। तो लिख सकते हो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है a धन b बराबर 1/24, तो a के स्थान पर 1/12 लिख सकते हो, तो 1/12, और b है b कर लीजिए बराबर 1/24। यहाँ से b का मान ज्ञात करने के लिए इस 1/12 को प्लस में लिखा जा रहा, जो कि वो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल b बराबर हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। और यहाँ से b बराबर देख पा रहे हैं कि 24 और 12 का एलसीएम 24 मिल जाएगा आपको। 24 1 का 24 एक बार गया, तो 1 1 का 1 मिला, -12 दूना 24 दो बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिलेगा। यहाँ से b बराबर 2 में से आप 1 घटाएंगे, 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस से माइनस और 24। यहाँ b का भी मान आपको मिल चुका है। तो यदि आपको a और b का मान मिल चुका है तो गाइस हमारा जो प्रश्न है वो a और b की पदों में न देकर वो x और y की पदों में लिखा जा रहा है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। तो हमें यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अभी आपने इधर से 1/x बराबर a माना था, तो यहाँ से a का मान रख करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ से a का मान मिल चुका है। तो 1/x बराबर a, और a का मान देखिए 1/12 मिल चुका है, तो 1/12 कर लीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, x बराबर क्या मिलेगा, 12। तो यहाँ x का मान आपको 12 मिला, और इसके बाद हम b का भी मान ज्ञात कर चुके हैं। और मैंने कहा 1/y बराबर आपने b माना था, तो 1/y बराबर b लिख सकते हो, तो 1/y बराबर जो b है b के स्थान पर लिख सकते हो -1/24।
और हम अगर इस प्रकार करना चाहें कि y का गुणा अगर इसमें करेंगे तो आपको -1 मिलेगा या -y मिलेगा बराबर 24 एक्का 24। ये -1 जो है उस तरफ जाएगा, पक्षांतर होने पर डिवाइड हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो -24 मिलेगी। तो यक्स का मान आप देख पा रहे हैं 12 और y का मान -24, तो लिख सकते हैं यक्स बराबर 12 और y बराबर आपको क्या मिल रहा है -24। तो इस प्रश्न को हल करने पर आपको यक्स का मान 12 और y का मान आपको -24 मिल चुका है गाइज। तो गाइज हम सवाल नंबर तीसरे में देखिए कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने पर हमको यहाँ से यक्स का मान 12 और y का मान 24 मिल चुका है। तो ओके गाइज, थैंक यू।